मैच नंबर 11 जो खेला जाएगा आरसीबी और यूपी वॉरियर्स के बीच में। इस मैच में ग्रैंड लीग की क्या रहने वाली है मेरी प्रेडिक्शन सब आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये मैच वाकई में ही ग्रैंड लीग के हिसाब से बहुत अच्छा है। उसके दो रीजन आते हैं। एक तो दोनों ही टीम के लिए जीत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों टीम के लिए जीत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें पता है बड़े प्लेयर की इज्जत आज बढ़ेगी, क्योंकि जब बड़ा मंच होता है तो बड़े प्लेयर आके ही सबसे अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। और हमें पता है कि इस मैच की दूसरी चीज कि आज हमारे हिसाब से दो कीपर ऑप्शन है, दो कीपर में से कोई एक बड़ी फ्लॉप होने वाली है। वो कौन सी होगी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो एक मैच ये दोनों टीम्स आपस में खेल चुकी हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि मैं रोजाना ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशंस अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग का चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। और एक फ्री गिव अवे रहने वाला है हर उस यूजर के लिए जिसका बजट कम है, जिसके पास पैसे नहीं है खेलने के लिए। वो कितने रुपीस एंट्री फीस है इस मैच की? आपकी एंट्री फीस जो रहने वाली है वो है पूरी शून्य। आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना। प्राइस पूल 0 है, एंट्री फीस 0 है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निकल के आता है कि ये 3000 रुपए का फ्री गिव अवे मैं करता हूं 20 लकी विनर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अक्षय चौधरी वाले चैनल वाले लड़कों के लिए जिनके पास बजट नहीं है खेलने का। और इसके विनर्स कहां अनाउंस होते हैं? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने आपको बताया आपको ज्वाइन कर लेना है। इस गिव अवे का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना, सीधी सी बात है। ज्वाइन करने के बाद बनाओ 11 टीम से आप ज्वाइन कर सकते हो, आपका कुछ नहीं लग रहा जेब से। और एक क्राइटेरिया है जो टेलीग्राम पे मैंने बताया, उसे फुलफिल करना और अपना प्राइस क्लेम कर लेना। दोनों ही टीम के बीच में अभी तक 3 मैच हुए हैं, जिसमें से 2 आरसीबी विमेन ने जीते हैं और पिछला मैच तो ये पूरा मैजिक से जीत के आए हैं। यूपी वॉरियर जीती है 1 मैच। दोनों ही टीम के लाइनअप में आते हैं स्मृति मंदना, सोफी डिवाइन, सवेनेनी मेघना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, जॉर्जिया वेराम, सोफी मोलिनियक, श्रियंका पाटिल, सिमरन बहादुर, शोभना आशा और रेणुका सिंह। आरसीबी की जो पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगी वो है रेणुका सिंह के साथ साथ सोफी डिवाइन। ये पावर प्ले की बॉलर हैं। जो मिडल ओवर्स में आती है वो है जॉर्जिया वेराम। और पावर प्ले में आज आपको सोफी मोलिनिक्स दिखेंगी, क्योंकि सोफी मोलिनिक्स के एल्सा हेली और किरण नवगिरे के खिलाफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आज इनको ड्रॉप मत करना मोलिनिक्स की, इस चीज का सब लोग ध्यान रखें। अब दूसरी चीज क्या आती है? शोभना आशा, जो आपको मिडल ओवर में दिखेंगे, लेकिन पिछले 3 मैच से इन्होंने बहुत ही कम बॉलिंग कराई है। श्रियंका पाटिल कभी भी आ जाती है मिडल ओवर्स में, और डेथ में आपको कराती हुई दिखेंगी मोलिन्यूक्स, जॉर्जिया वेराम। डिवाइन को 1 आधा ओवर मिलता है, पैरी को ये बॉलिंग नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे रहे, देनी चाहिए। अब वहीं जब हम देखते हैं यूपी की टीम, इनके पास सॉर्टेड है, ये 6 बॉलिंग ऑप्शन से खेलते हैं। वो कौन है? चमारी अट्टापट्टू, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, सोफिया कस्टन, 5वीं होती है अंजलि सरवानी और 6ठी होती है राजेश्वरी गायकवाड़। ये है इनके 6 बॉलिंग ऑप्शन, जिसमें से सबसे ज्यादा ओवर कौन कराएंगी? पावर प्ले और डेथ में आपको दिखेंगी चमारी और ग्रेस हैरिस। मिडल ओवर में दिखेंगी आपको प्लस पावर प्ले में राजेश्वरी गायकवाड़। अंजलि सरवानी का 1 ओवर जरूर होगा और उस पर डिपेंड करेगा पावर प्ले में ये कैसे रन देती है, और उसके बाद इन्हें आगे के ओवर्स मिलेंगे। फिर आती है सोफी एक्लस्टन, जो पावर प्ले से लेके डेथ तक आपको कहीं पे भी बॉलिंग कराती हुई नजर आ जाएंगी, और साथ ही साथ विकेट टेकिंग ऑप्शन भी ये बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं, जब लास्ट टाइम दोनों टीम भिड़ी थी तो ये थी ग्रैंड लीग की ड्रीम टीम। ड्रीम टीम वो टीम होती है जनाब जो आपको सीधे सीधे 2 करोड़, या जैसे मान लो अभी 1.5 करोड़ का प्राइस पूल है और 1.5 करोड़ की फर्स्ट रैंक है, तो 1.5 करोड़ रुपए आप जीत जाते अगर आपकी ये टीम होती। उस टीम के हाईएस्ट पॉइंट थे 996। ये ड्रीम 11 की ड्रीम टीम है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो पिछले मैच में क्या हुआ था। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी कर कर बनाए थे 157 रन। इन 157 रन में आप देखोगे तो डिवाइन और मंदना फ्लॉप हुई थी, जिनकी परसेंटेज 90 थी। और आप सबसे पहली मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने कहा था दोनों को ही ड्रॉप करना है, क्योंकि दोनों ही यूपी के खिलाफ नहीं चलती। सबेनेनी मेघना थी डिफरेंशियल पिक, जिन्होंने 53 रन मारे थे। एलिस पेरी 8 रन पे आउट हो गई थी। ऋचा घोष 62 रन, जॉर्जिया वेराम 0, सोफी मोलिनिक्स 9 रन, श्रियंका पाटिल के थे इस मैच में 8 रन। ये हुआ था इस वाले मैच में। विकेट लेने वाली बॉलर जो थी, आरसीबी की तरफ से बैटिंग हुई, यूपी की तरफ से ग्रेस हैरिस एक लिया तालिया ने, 1 लिया एकस्टन ने, 1 लिया दीप्ति ने, और 2 लेके गई थी राजेश्वरी गायकवाड़। अब क्या होता है, आरसीबी ना चेस करने, यूपी चेस करने आती है। 5 रन पे हेली आउट होती है, 18 रन पे वृंदा दिनेश, 22 रन तालिया मैग्रा, ग्रेस हैरिस 38, 31 श्वेता, 1 नवगिरे, पूनम खेमनार 14 और दीप्ति शर्मा 13 रन। विकेट लेने वाली बॉलर्स आरसीबी की तरफ से विकेट लिए थे मोलिन्यूक्स, 5 लेके गई थी शोभना आशा और 1 लिया था जॉर्जिया वेराम ने। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा,
अब मैं इसको जरा हटा रहा हूं, शुरू से स्टार्ट करूंगा, कोई बड़ी चीज है। अगर आप एक टीम बनाते तो आप 100% सोफी डिवाइन, स्मृति मंदना, एलिस पेरी और इन तीनों को तो भाई कम से कम तुम 2 तो अपनी टीम में लेते, जिसमें से मैंने आपको कहा था स्मृति मंदना और सोफी डिवाइन अपनी टीम से ड्रॉप करनी है। अब 90% वाली अगर आप ड्रॉप करते तो आपकी ग्रैंड लीग में 49 रुपीज से एटलीस्ट 5-6 हजार रुपीज का फायदा हो जाता। ऋचा घोष मैंने आपको बताया था चलेंगी ही चलेंगी इस मैच में। एल्सा हेली के रिकॉर्ड मैंने बताए थे, लेफ्ट आर्म के आगे खराब है। अब यहां पे आते हैं जो परसेंटेज वाले प्लेयर जो लगभग सबकी टीम में हो सकते थे। ग्रेस हैरिस सबकी टीम में होती, लेकिन पहला मैच था तो लोग ड्रॉप करके आए थे। तालिया मैग्रा, दीप्ति शर्मा, सोफी मोलिनिक्स तो मैंने बताई थी, साथ ही साथ मैंने आपको एकल्स्टन, वेराम और गायकवाड़ बताई थी। अब यहां पे निकली 3 डिफरेंशियल लड़कियां, सबनेनी मेघना, श्वेता शेरावत और शोभना आशा। और शोभना आशा को तो मैं भी कैप्टन नहीं बनाता, लेकिन ये एकदम से आखिरी ओवर में 3 विकेट लेके मैच को पूरा पलटी लगा देती है। और वीसी ऋचा घोष हमें समझ आती है, क्योंकि ऋचा घोष के जो रन्स थे वो बहुत ही धाकड़ थे, 62 रन, प्लस इन्होंने कीपिंग में स्टंप भी टिकाए थे। देखो, स्टंप बाय ऋचा घोष, स्टंप बाय ऋचा घोष, इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए ऋचा घोष बहुत ज्यादा बड़ी की प्लेयर बन गई थी। अब आज के मैच में अगर आप ऐसे ही ग्रैंड लीग अपना नाम करना चाहते हैं तो सुनना, आज हम किसको ड्रॉप करेंगे, आज हम किसको रखेंगे और क्या रहेगा ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग हमारा कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले आप कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल पे जुड़े रहना, क्योंकि यहां पे आपको डेली सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस, ग्रैंड लीग की प्रिडिक्शन ही मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आज हमारे पास कीपिंग ऑप्शन में अवेलेबल है 78% लोगों ने सेलेक्ट करी हुई ऋचा घोष, आरजी, और एक तरफ है हमारे पास हेली रेहेली, कैसी है सहेली, जिन्हें किया है 88% लोगों ने सेलेक्ट। आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि दोनों में से कोई एक कीपर का फ्लॉप होना पूरा लाजमी है। अब वो क्यों है लाजमी, समझना। एल्सा हेली के रिकॉर्ड्स लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे खराब है। आरसीबी की तरफ से 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक तो मोलिन्यूक्स है, मोलिन्यूक्स ही है खाली, और ये मोलिन्यूक्स काफी ज्यादा काम खराब कर सकती है एल्सा हेली का। और रेणुका सिंह ठाकुर की इन स्विंग भी एल्सा हेली को परेशान करती है, ये हमने देखा है जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भिड़ते हैं। तो भैया आज इन 2 में से किसी एक को ड्रॉप करना है। तो अगर हम आज बना रहे हैं 20 कॉम्बिनेशन, तो 20 कॉम्बिनेशन में से हम 12 में रख रहे हैं ऋचा घोष को, 4 में रख रहे हैं दोनों को, और बाकी 4 में रख रहे हैं एल्सा हेली को। या एक काम करो, 10 कर दो इसे, और इसको बढ़ा के 6 कर दो, 10 6 16 20, ठीक है। दोनों को हम बहुत कम रखेंगे आज। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो देखते हैं स्मॉल लीग में तो हम ऋचा घोष को ड्रॉप कर सकते हैं वैसे। अब हमारे पास बैटिंग ऑप्शन में भी आज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्रेस हैरिस को तो हम लेंगे ही लेंगे, 96% सिलेक्टेड है, हमारी एक कांस्टेंट प्लेयर है ये ग्रेस हैरिस। और आज हमारे पास कांस्टेंट प्लेयर बहुत सारे हैं। फिर हमारे पास कांस्टेंट प्लेयर, अब यहां से शुरू होता है ड्रॉप करना। हम स्मृति मंदना को देखते हैं, 91% है। हमने देखा स्मृति मंदना जब भी पहले बैटिंग करती है तो ड्रॉप करने का फायदा है। हालांकि अभी तक स्मृति ने 231 पॉइंट दे दिए हैं, ग्रेस हैरिस ने ड्रीम 11 पे दिए 320 पॉइंट्स। किरण नवगिरे एक मैच में चली थी, उसमें 128 पॉइंट इन्होंने दिए थे। आज मैं मान के चल रहा हूं किरण नवगिरे के सामने जब रेणुका सिंह, सोफी मोलिनिक्स और सोफी डिवाइन आएंगी तो फिर से किरण नवगिरे के फ्लॉप होने के चांसेस होते हैं। फिर आती है सबनेनी मेघना, जिनके 4 मैच में 136 रन है और अभी तक इन्होंने ड्रीम 11 पे 189 पॉइंट्स दिए। और सबनेनी मेघना की जो परसेंटेज है वो है 62, और श्वेता शेरावत की है 6% सिलेक्शन ओनली। तो हमें भाई किसको ड्रॉप करना चाहिए, यहां पे हमें मंदना और सबनेनी मेघना में किसी एक को या दोनों को कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करके फायदा उठाना चाहिए। किरण नवगिरे को मैं अगर लूंगा भी तो 1 या 2 कॉम्बिनेशन में लूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। अब हम आते हैं भैया ऑलराउंडर सिलेक्शन पे, जिसमें 64% सिलेक्टेड है सोफी मोलिनिक्स, और ये मेरी दूसरी कांस्टेंट प्लेयर है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये अच्छा करेंगी। आरसीबी के खिलाफ, यूपी के खिलाफ एक मैच खेल के 1 विकेट भी लिया, अभी तक ड्रीम 11 पे 176 पॉइंट दे चुकी हैं, बैटिंग भी अच्छा करती हैं। एलिस पेरी की 54% है, और मैं मान के चल रहा हूं अगर आरसीबी चेस करती है तो ये मेरी तीसरी कांस्टेंट प्लेयर हो जाएगी। मुझे आज उम्मीद है एलिस पेरी से। 3 मैच में 70 रन और 3 विकेट इनके नाम है जब भी यूपी के खिलाफ खेलती है। सोफी डिवाइन को 89% लोगों ने लिया है, 3 मैच में 2 विकेट और 51 रन है। ड्रीम 11 पे अभी तक 145 पॉइंट दिए हैं, और डिवाइन को भी हमें कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करना है। अब 56% चमारी अट्टापट्टू हमारी होती है चौथी कांस्टेंट प्लेयर, जो मेरे को उम्मीद है आज अच्छा करेगी। ड्रीम 11 पे पहले मैच में इन्होंने 51 पॉइंट दिए, ड्रीम टीम में आ ही गई थी।
और 2% सिलेक्टेड है पूनम खेरना, इन्हें 2% ही सिलेक्ट रहने दिया है। दीप्ति शर्मा की परसेंटेज है 82 और ये जब भी हेड टू हेड में आती है 6 विकेट लेती है, तो हम इनको 70% कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। 4 मैच में इन्होंने अभी तक 2 विकेट लिए, ड्रीम 11 पे इन्होंने 163 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाने में अब हमें आसानी होगी क्योंकि 4-5 कांस्टेंट प्लेयर हमें मिल चुके हैं। फिर हम आते हैं बॉलर्स वाले सेक्शन में। जब हम बॉलिंग देखते हैं तो 3% सिलेक्टेड है अंजलि सरवानी, 1% सिलेक्टेड है सीमा ठाकुर, और वहीं जब आप देखते हैं राजेश्वरी गायकवाड़, तो इनका सिलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ 35%। राजेश्वरी गायकवाड़ और ड्रीम 11 पे 128 पॉइंट, हेड टू हेड में 3 विकेट, इस मैदान पे 8 मैच में 9 विकेट। और जब हम देखते हैं सोफी एक्लस्टन 93%, और ये है मेरी 5वीं या फिर 6ठी कांस्टेंट प्लेयर, 191 पॉइंट ड्रीम 11 पे दिए हैं, हेड टू हेड में 6 विकेट हैं, इस मैदान पे 6 विकेट है, इन्हें ड्रॉप करने का चांस मुझे नजर नहीं आता, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकती हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ के रिकॉर्ड से 15% हो गई हैं शोभना आशा, जिन्होंने पिछले मैच में सेम अपोनेंट के खिलाफ 5 विकेट निकाले थे, तो ये देखने वाला होगा। श्रियंका पाटिल की 6%, 1% सिमरन बहादुर, 23% रेणुका सिंह और 53% जॉर्जिया विराम, जिन्होंने ड्रीम 11 पे 161 पॉइंट दिया। अब हमें आज क्या चीज समझ आई, आज जीएल जिताएंगे बॉलर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बैटिंग में ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन बॉलर्स का सिलेक्शन हमें बहुत सही तरीके से करना होगा। एल्सा हेली जब खेलती हैं आरसीबी के बॉलर्स को, तो मॉलिनक्स की 77 गेंद 95 रन 9 विकेट, डिवाइन की 64 गेंद में 83 रन 3 बार विकेट, तो क्लियर मैचअप है कि मॉलिनक्स परेशान करती है हेली को। विराम की 15 गेंद 24 रन 1 विकेट। वहीं जब हम देखते तालिया मैग्रा, मॉलिनक्स की 21 गेंद 12 रन 2 बार अपना विकेट दिया, श्रीलंका पाटिल की 15 गेंद 12 रन 2 बार अपना विकेट दिया, नदीने दे क्लर्क नहीं खेल रही, जाने देते हैं। ग्रेस हैरिस मॉलिनक्स की 37 गेंद में 49 रन बना के 2 बार आउट हुई है, मॉलिनक्स सबको डोमिनेट कर रही है। डिवाइन की 57 गेंद में 79 रन 3 बार अपना विकेट दिया, एलिस पेरी की 33 गेंद 33 रन 3 बार अपना विकेट दिया। फिर हम आते हैं डैनी व्यास, जो नहीं खेल रही है मैच, हमें इनकी जरूरत नहीं है जानने की, आगे चलते हैं। अब कैसा खेलती है आरसीबी की बैटर्स, किसके खिलाफ, यूपी के बॉलर्स के खिलाफ। सोफी एक्लस्टन 21 गेंद 19 रन और 3 बार अपना विकेट दिया। ग्रेस हैरिस की 53 गेंद 82 रन 2 बार अपना विकेट दिया। सिमृति मंदना हैरिस के सामने फंसती हैं, 15 गेंद 19 रन 2 विकेट। दीप्ति के आगे फंसती हैं, 8 रन 1 रन 2 विकेट 8 गेंद में। एलिस पेरी दीप्ति के खिलाफ 17 गेंद 19 रन 1 विकेट। 66 गेंद एक्लस्टन की 86 रन 2 बार विकेट, और पिछली बार एक्लस्टन ने ही इन्हें चकित कर दिया था। तालिया मैग्रा की 36 गेंद 42 रन 1 विकेट। सोफी मॉलिनक्स एक्लस्टन की 4 गेंद 6 रन 1 विकेट और 2 बार अपना विकेट दिया है तालिया मैग्रा को, जो ये मैच नहीं खेल रही होंगी। सीवीसी हम किसे बनाएं, लेकिन उससे पहले मैदान बढ़िया मैदान है, बढ़िया बैटिंग होती है, स्पिनर को अपनी टीम में रखो। क्यों? क्योंकि भाई सीधा फंडा है, दोनों टीम में पता कितने स्पिनर है, भर भर के स्पिनर है, गिनो। एक्लस्टन, गायकवाड़, ग्रेस हैरिस, चमारी अट्टापट्टू 4 स्पिनर, दीप्ति शर्मा 5 स्पिनर तो यूपी से खेलती है, तो जाहिर सी बात है स्पिनर के ही हो गए 16-17 ओवर, वही विकेट लेंगे। अब हम आरसीबी से स्पिनर गिने, जॉर्जिया विराम, शोभना आशा, श्रियंका पाटिल और कौन, सोफी मॉलिनक्स, 4 स्पिनर, तो भैया 9 स्पिनर खेल रहे हैं, आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जाहिर सी बात है स्पिनर ही विकेट ज्यादा लेंगे। सीवीसी सुन लो पहले, फिर कॉम्बिनेशन डिस्कस करना शुरू करूंगा और बेहतरीन कमाई करेंगे। चवारी अट्टापट्टू आज मुझे लगता है अच्छा काम करेंगी, और अगर खास तौर पे यूपी पहले बॉलिंग कर रही हैं तो कम से कम 1 या 2 विकेट, 20+ रन, और भैया ड्रीम टीम की जीएल में सी। और यहीं पे सोफी डिवाइन को सिर्फ एक ही केस में, जब आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही हो, अगर पहले बैटिंग कर रही होगी तो मैं सोफी डिवाइन को ज्यादा कप्तान नहीं बनाने वाला। आरसीबी चेस करने ही जाएगी तो मैं एलिस पेरी के लिए कैप्टन जाऊंगा, वरना मैं डिवाइन को रिप्लेस करूंगा ग्रेस हैरिस से और पेरी को वीसी में ले जाऊंगा। वीसी में मैंने आपको बता दिया ग्रेस हैरिस नहीं, ग्रेस हैरिस को ट्राई करो तो कैप्टन में ले जाना, खासतौर पे जब यूपी पहले बॉलिंग कर रही हो। सोफी मॉलिनक्स जब आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही हो तब, और अगर आप कुछ डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जब यूपी पहले बॉलिंग करे, सोफी एक्लस्टन को अपनी उप कप्तान बनाकर। कॉम्बिनेशन टाइम, तो चलो एक पहला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं जिसमें हमने 2 कीपर रख ली, एल्सा हेली और ऋचा घोष। ग्रेस हैरिस और सबेनेनी मेघना को हमने रखा, यहाँ पे हमने एसएम को ड्रॉप किया, मतलब सिमृति मंदना को। ऑलराउंडर में सोफी मॉलिनक्स, चमारी अट्टापट्टू और एलिस पेरी को हमने रखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने 2 लड़कियां ड्रॉप कर दी है, सोफी डिवाइन और सिमृति मंदना। अब होता क्या है इस मैच में, एक्लस्टन, रेणुका सिंह ठाकुर, जॉर्जिया विराम हमने क्यों ली, उसका रीजन है मॉलिनक्स आती हैं और ग्रेस हैरिस या अट्टापट्टू, इन 2 में से कोई एक आके सिमृति मंदना को आउट करती है, और फिर उसके बाद सोफी एक्लस्टन या तो डिवाइन को या किसी और को आउट करके ले जाती है। अब क्या होता है, यहां पे एलिस पेरी आती हैं आरसीबी की संकट मोचक बनके, और साथ ही साथ ऋचा घोष के, घोष बाबू के साथ अच्छी बैटिंग करके एक
बढ़िया टोटल देती है। अब क्या होता है, उधर से बॉलिंग स्टार्ट होती है, रेणुका सिंह ठाकुर आती है, किरण नवगिरे को अपना शिकार बना लेती है, एल्सा हेली और चमारी अट्टापट्टू एक अच्छी पार्टनरशिप करती है, फिर जॉर्जिया विराम आती है, हेली या हैरिस अट्टापट्टू में से किसी को आउट कर देती हैं, और भैया फिर ग्रेस हैरिस आती है और अच्छा खासा स्कोर बना के अपनी टीम को अच्छी पोजीशन पे ले जाती है। एक कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, हम ज्यादा से ज्यादा सिंगल कीपर से ही खेलने वाले हैं। हमने आरजी को यहाँ ड्रॉप किया, मतलब ऋचा घोष को। एक बहुत ही बढ़िया टीम बनाई, मैंने आपको बताया ना आज हमें बॉलर्स जिताएंगे ग्रैंड लीग, तो मैंने सोफी एक्सटन, रेणुका, गायकवाड़, वेराम 4 बॉलर रखे हैं, जिसमें से 3 तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, गायकवाड़, मोलिन्यूक्स और सोफी एक्सटन। दूसरे स्पिनर मेरे पास है जॉर्जिया विराम, अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस। यहां पे मैंने फिर से सिमृति मंदना को ड्रॉप कर दिया और साथ ही साथ सबेनेनी मेघना को भी मैंने ड्रॉप कर दिया है। उसका रीजन क्या है, मुझे लगता है ये ऑलराउंडर हमें ज्यादा पॉइंट्स देंगे और बॉलिंग में ये लड़कियां हमें काफी पॉइंट्स देगी। किरण नवगिरे भी मैंने इसमें ड्रॉप करी है, तो जाहिर सी बात है बॉलर का बोलबाला रहने वाला है। एक टीम मैंने ऐसी बनाई जिसमें मैंने जिताया है आरसीबी को, लेकिन मेन प्लेयर्स उठाए हैं यूपी के, जैसे एल्सा हेली, चमारी अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, एकल्स्टन और ग्रेस हैरिस। इस टीम में आप देख सकते हैं एलिस पेरी है, डिवाइन है, मोलिन्यूक्स है, सिमृति मंदना है और सिर्फ जॉर्जिया विराम है। मतलब ये क्या हुआ है, इसमें फाइट हुई है, दोनों टीम से भड़ाभड़ घुसंड बजे हैं, रन बने हैं और पिछले मैच की तरह ये सब प्लेयर चले हैं, लेकिन इसमें 3 नहीं थे, सिमृति मंदना, डिवाइन और एलिस पेरी, लेकिन इस बार हमने 3 रख लिया और इन तीनों को एक साथ रखने का मतलब है आरसीबी को सपोर्ट करना। ये 3 एक साथ होना आरसीबी का सपोर्ट है, क्योंकि फिर ये तीनों परफॉर्म करके जा रही है और जब तीनों परफॉर्म करेंगी तो आरसीबी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब हम आ गए हैं अपने एक एक कीपर में। हमने यहाँ ऋचा घोष को ड्रॉप किया। अब हमने क्या करा, अब हमने इस टीम को बनाया कंप्लीटली अलग तरीके से। श्वेता शेरावत, सबेनेनी मेघना, हमने 2 ऐसी लड़की रखी जिनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, डिफरेंशियल पिक हो गई। हमने ड्रॉप कर दिया सिमृति मंदना को, हमने ड्रॉप कर दिया एलिस पेरी को और यहां पे हमने सोफी मोलिनेक्स को भी ड्रॉप कर दिया है। भाई एक आधी बार तो ऐसा होगा ना वो विकेटलेस गई तो हमारी कोई टीम तो लड़नी चाहिए जीएल में। बॉलर में हमने वेराम, गायकवाड़, रेणुका, एकल्स्टन को रखा है। अब इस टीम से मतलब क्या है, रेणुका आती है और भैया सीधा सीधा किरण नवगिरे को बोल्ड मार देती हैं। चमारी अट्टापट्टू जब बॉलिंग कराने आती है तो डेथ में आके विकेट लेती है, इसलिए डेथ के ज्यादा बैटर नहीं लिए, जैसे मोलिनिक्स को नहीं लिया, ऋचा घोष को हमने नहीं लिया। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया नजर आएगा जब ऋचा घोष, सिमृति मंदना और साथ ही साथ सोफी मोलिन्यूक्स, दीप्ति शर्मा ये सब फ्लॉप होती है। अब एक कॉम्बिनेशन में हमने एल्सा हेली को ड्रॉप किया क्योंकि मुझे लगता है एल्सा हेली आज जल्दी आउट हो सकती है। ऋचा घोष, सिमृति, हैरिस, मेघना। अब आप इसमें देखेंगे आरसीबी जीत गई है मैच। कैसे जीती है, एलिस पेरी, डिवाइन, मोलिनेक्स, वेराम, रेणुका, एकल्स्टन, अट्टापट्टू, हैरिस, ये 3 हमने रखी। बाकी हमने यहां से सबको ड्रॉप मार दिया, फिर चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे किरण नवगिरे हो, चाहे एल्सा हेली हो, या तो ये स्कोर डिफेंड हो रहा है या फिर ये चेज हो रहा है। दोनों केसेस में रेणुका आती है, पावर प्ले में विकेट लेना शुरू करती है, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है चमारी और ग्रेस हैरिस की, फिर मिडल ओवर्स में वेराम, मोलिन्यूक्स और डिवाइन विकेट लेती है, एकल्स्टन थोड़े से आके रन बना देती है और चेज में ग्रेस हैरिस और चमारी अट्टापट्टू में से कोई एक इन दोनों ओपनर को आउट भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर एलिस पेरी और डिवाइन मंदना में से कोई भी ये स्कोर चेज करके चला जाता है। इसीलिए मैंने मेघना को रखा है ताकि हमें हर तरफ से पॉइंट मिले इस मैच में। अब आता है एक और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमने बराबर की लड़ाई कराई है, लेकिन हमने किरण नवगिरे और सबेनेनी मेघना को रखा है। ये 2 डिफरेंशियल पिक होते हैं और इधर से हमारी डिफरेंशियल पिक हो जाती है दीप्ति शर्मा, जिसे लोग ग्रैंड लीग में पक्का छोड़ के आएंगे। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन इसमें मेरे को वही पता है किरण नवगिरे और मेघना चली एक साथ तो ही फायदा होगा, वरना ये टीम भाई पैसा भी वापस नहीं देके जाएगी। तो जिनके पास सिर्फ 49 रुपीज है एक ही टीम लगाने को, वो ये टीम मत लगाना। अब एक कॉम्बिनेशन ऐसा है भैया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक खेल रहे हैं, जो मतलब परसेंटेज पे खेलने वाला है। घोष को ले लिया, मंदना, हैरिस, मेघना सबके पास होंगी, पेरी, डिवाइन, अट्टापट्टू, मोलिनेक्स सबके पास होंगी, एकल्स्टन, रेणुका, वेराम। अब यहाँ पे अब एक ही चेंज हो सकता है, डीएस को टीम में डाल के दीप्ति शर्मा को। एक कॉम्बिनेशन है, हमने 5 ऑलराउंडर ले लिए, हमें पता है 5 ऑलराउंडर चलेंगे, अट्टापट्टू चलेंगी, मोलिन्यूक्स, दीप्ति शर्मा, डिवाइन, पेरी सब अपना परफॉर्मेंस देखे जाएंगी। ग्रेस हैरिस को भी रख लिया, सिमृति मंदना को भी रख लिया, एकल्स्टन, गायकवाड़, वेराम को भी रख लिया। ये है पूरी परसेंटेज वाली टीम। जैसा कि मैं कहता हूं भाई कभी कभी परसेंटेज पे भी खेलना चाहिए। अब हम फिर से आते हैं एक आखिरी कॉम्बिनेशन पे जिसमें 2 कीपर आपको नजर आ रहे हैं, ग्रेस हैरिस और किरण नवगिरे नजर आ रही हैं। ये मैच यूपी वॉरियर्स
स्ट्रेट जीत रही है, मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। तो पेरी, डिवाइन और मोलिनिक्स, डिवाइन को चाह तो आप ड्रॉप करके यहाँ पे जॉर्जिया विराम के लिए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन में। अब मैंने विकेट किससे गिरवाए, एकल्स्टन से, गायकवाड़ से, दीप्ति से, अट्टापट्टू से, ग्रेस हैरिस से। अब ये चेज करने आते तो रेणुका भी मैंने ड्रॉप कर रखी है। किरण नवगिरे और एल्सा हेली बढ़िया एक स्कोर कर देती हैं, बढ़िया चेज में बजाते हुए चली जाती हैं। अब हमें पता है वन डाउन आएगी, अट्टापट्टू अगर कोई विकेट भी लेता है, जैसे मोलिनिक्स विकेट ले जाती है किसी का, तो अट्टापट्टू, ग्रेस हैरिस, यहाँ पे यूपी 8 या फिर 9 विकेटों से मैच जीत जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है, बड़ा घातक साबित होगा। इसमें सीबीसी आप चाहे तो अट्टापट्टू, हैरिस इन दो को ही बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है कुछ कॉम्बिनेशन, इनके अलावा 11 कॉम्बिनेशन और मैं शेयर करने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो मेक श्योर आपने वो ज्वाइन कर लिया हो। जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब, वो करे सब्सक्राइब, बेल आइकन को करे प्रेस, और फिर हम मिलते हैं सीधा इस मैच के टॉस के बाद।